जे सकाम नर सुनहिम जे गावहिम, सुख संपत्ति नाना विधि पावहिम, सुर दुर्लभ सुख करी जग माही, अंतकाल रघुपति पुर जाही। अर्थात जो मनुष्य रामचरितमानस को सकाम भाव से सुनते और गाते हैं, उन्हें सांसारिक जीवन में अनेक प्रकार के सुख और संपत्ति प्राप्त होते हैं। वे देवताओं को भी दुर्लभ लगने वाले सुखों का अनुभव करते हैं और अंत में रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। अयोध्या में 5 दिन बाद विराजमान होने जा रहे हैं रामलला। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। यह है हमारी खास सीरीज अयोध्या साझे रामलला विराजे। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। कल हमने आपको बताया था अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में 16 से 22 जनवरी तक होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। साथ ही आपने जानी ओम भारती की कहानी, जिन्होंने बचाई थी 100 से ज्यादा कार सेवकों की जिंदगी। आज हम आपको बताएंगे उस संत के बारे में जिसकी एक गवाही ने कोर्ट में रामलला के जन्मस्थान को लेकर सारे संशय खत्म कर दिए और फैसला राम के मंदिर के पक्ष में आया। भारत की पहचान साधु संतों की भूमि के रूप में होती है। भारत के संतों ने दुनिया भर में सनातन धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में बड़ा योगदान दिया है। ऐसी ही महान संत परंपरा में नाम आता है जगत गुरु रामभद्राचार्य का, जो ना तो देख सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी कई ग्रंथों की रचना कर चुके हैं और इस वक्त उनकी गिनती देश के बड़े संतों में की जाती है। आपको बता दें, जगतगुरु रामभद्राचार्य का जन्म 14 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ था। बचपन में ही रामभद्राचार्य ट्रैकोमा नामक एक बीमारी का शिकार हो गए थे। बता दें, ये बीमारी बैक्टीरिया से फैलती है और आदमी उचित इलाज न मिलने की सूरत में पूरी तरह दृष्टिहीन हो जाता है। ऐसा ही रामभद्राचार्य के साथ हुआ। कई जगहों पर इलाज कराने के बावजूद उन्हें कोई लाभ नहीं मिला और उनकी आंखों की रोशनी चली गई। जानकारी के मुताबिक रामभद्राचार्य के पिता मुंबई में नौकरी करते थे और उनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में अपने दादा की देखरेख में घर पर ही हुई। उन्हें घर पर ही रामायण, महाभारत, सुखसागर, प्रेम सागर, ब्रजविलास जैसी किताबों का पाठ कराया गया। बता दें, जगतगुरु रामभद्राचार्य का वास्तविक नाम गिरधर मिश्रा है। उन्होंने केवल 3 साल की उम्र में अपनी पहली कविता की रचना अवध भाषा में की थी और जब उन्होंने अपने दादा को कविता सुनाई तो वो आश्चर्यचकित रह गए। 5 साल की उम्र में जगतगुरु रामभद्राचार्य ने अपने पड़ोसी पंडित मुरलीधर मिश्रा की सहायता से 15 दिनों में अध्याय और श्लोक संख्या के साथ लगभग 700 छंदों से युक्त भगवत गीता को याद कर लिया था और 7 साल की उम्र में जगतगुरु रामभद्राचार्य ने 60 दिनों में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस को याद कर लिया। उनकी प्रतिभा को देखते हुए परिवार ने उन्हें संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय भेजा, जहां से उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली। इसके बाद उन्होंने अयोध्या में ईश्वरदास महाराज से गायत्री मंत्र और राम मंत्र की दीक्षा ली और तभी से उनका नाम रामभद्राचार्य हो गया। जानकारी के लिए बता दें, जगत गुरु रामभद्राचार्य 22 भाषाओं में पारंगत हैं। संस्कृत, हिंदी, अवधी, मैथिली समेत कई भाषाओं में उन्होंने रचनाएं की है। अब तक रामभद्राचार्य 80 से अधिक किताबों की रचना कर चुके हैं, जिसमें 2 संस्कृत और 2 हिंदी के महाकाव्य भी शामिल हैं। वो प्रख्यात विद्वान, बहुभाषाविद, कवि, लेखक, पाठ्य टीकाकार और दार्शनिक हैं। रामभद्राचार्य को इस समय तुलसीदास पर देश के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों में गिना जाता है और उन्होंने संत तुलसीदास के नाम पर चित्रकूट में एक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान तुलसी पीठ की भी स्थापना की है। साथ ही वो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में विकलांग विद्यालयों की स्थापना कर चुके हैं, जो कि भारत का पहला विकलांग विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय में विकलांगों को स्नातक और पीजी कराया जाता है। देश भर में जगत गुरु रामभद्राचार्य के लाखों अनुयायी हैं और पिछले कुछ सालों से चर्चा में बने हुए बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री भी उन्हीं के शिष्य हैं।
हिंदू धर्म की सेवा करने के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य को भारत सरकार ने साल 2015 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस में जगत गुरु रामभद्राचार्य की खूब चर्चा हुई थी। जगत गुरु रामभद्राचार्य श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में वादी के तौर पर उपस्थित हुए और उन्होंने ऋग्वेद की जैमिनीय संहिता के आधार पर सरयू नदी के स्थान विशेष से दिशा और दूरी का बिल्कुल सटीक ब्यौरा देते हुए श्री राम जन्मभूमि की वास्तविक स्थिति बताई थी, जिसके बाद अदालत में जैमिनीय संहिता मंगाई गई। उसमें जगत गुरु रामभद्राचार्य ने जिन उदाहरणों का जिक्र किया था उन्हें जांचा गया और सभी विवरण बिल्कुल सटीक पाए गए। जिस जगह पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई, विवादित स्थल ठीक उसी स्थान पर मौजूद है, जिसका परिणाम ये हुआ कि जगत गुरु के बयान ने निर्णय का रुख हिंदू पक्ष की ओर मोड़ दिया। वहीं सुनवाई करने वाले जस्टिस समेत कोर्ट में मौजूद सभी लोग हैरान थे कि कैसे एक व्यक्ति जो बचपन से नहीं देख सकता, उसे वेदों और शास्त्रों का इतना गहरा ज्ञान है और इस तरह जगत गुरु रामभद्राचार्य करोड़ों राम भक्तों के आदरणीय बने। आज के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको एक खास रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही राम मंदिर से जुड़ी ऐसी रोचक जानकारियों के लिए आप बने रहे JJN न्यूज के साथ। धन्यवाद।